चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक एज यूजुअल। अच्छी खबरें लेके आए हूं आपके लिए। लेकिन जो पहली खबर है ना, उससे लोगों को थोड़ा बुरा लगने वाला है। देखिए, जो महंगे स्मार्टफोन्स है ना, और भी महंगे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कंपोनेंट प्राइसेस है वो अब बढ़ने वाले हैं। एडवांस चिप्स, मेमोरी, इनके प्राइसेस अब बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो सैमसंग ने उनके जो कुछ एक्सिनोस के चिपसेट्स है ना, वो 50-60% से प्राइस बढ़ा दिए। अगर कंपोनेंट्स की प्राइस बढ़ जाती है तो आपका जो एंड रिजल्ट होने वाला है स्मार्टफोन, उसकी तो प्राइस बढ़ेगी। तो बी रेडी, इन नेक्स्ट 12 to 24 months प्राइस आर गोइंग टू राइज। तो अगर आप अभी खरीदना है, खरीद लीजिए। ऑलराइट, ये अगली खबर जो है ना, ये YouTube क्रिएटर्स के लिए, स्पेशली जो नए क्रिएटर्स हैं जिनको ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं आता है ना, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। YouTube ने अब बहुत सारे नए AI के टूल्स लाए हैं ताकि आपका जो क्रिएशन है वो इजी हो जाए। AI असिस्टेड वीडियो एडिटिंग आ गया है, कॉन्वर्जेशनल AI आ गया प्लेयर के अंदर, सोचिए। एंड देन सेफ्टी फीचर्स वगैरह हैं क्रिएटर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब हमारे जैसे जो क्रिएटर्स हैं, अगर लोग कॉपी करके हमारी वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं तो हम उससे बच सकते हैं। मतलब जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है ना, वो अब कोई कर नहीं पाएगा, थैंक गॉड। और उसके लिए YouTube यानी गूगल ने IICT एंड AIIMS इनके साथ बेसिकली पार्टनरशिप की हुई है क्रिएटिव एंड मेडिकल एजुकेशन बूस्ट करने के लिए। सो नाइस, इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है आने वाले सालों में, दैट्स फॉर श्योर। ऑलराइट, और एक ब्रांड इंडिया में फिर से कोशिश करने वाला है। मतलब बहुत बार ऐसे हुआ है, HTC के साथ हुआ है, सोनी के साथ हुआ है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स दे सकते हो जो आए इंडिया में, उसके बाद में थोड़ी देर ट्राई किया उन्होंने, फिर से चले गए, फिर से री एंट्री करने में। ऐसे ही फिलिप्स अब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में री एंटर करने वाला है। जी हाँ, बीच में 5-6 सालों पहले आए थे, 1-2 डिवाइसेस लॉन्च किए, चले नहीं, फिर से चले गए। अब फिर से ट्राई करने वाले हैं स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करने के लिए। याद रखिए दोस्तों, फिलिप्स ने या किसी और ने कितना भी ट्राई करने दीजिए, ये चाइनीज ब्रांड्स जो है ना, इनके साथ compete करना मुश्किल ही नहीं, नियरली नामुमकिन है। यस, देखते हैं। चलिए नए लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। Oppo Find X9 Pro इंडिया में लॉन्च हो गया। 1,10,000 प्राइस आई हुई है 16GB 512GB वेरिएंट के लिए। वैसे उन्होंने टेली कन्वर्टर किट भी लॉन्च कर दिया है 29,999 का। ओ माय गॉड, मतलब Dimensity 9500 पे जबरदस्त कैमरा है। वैसे वीडियो हमने किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। इनफैक्ट आज ही हमने लाइव किया हुआ है उसके कैमरा के बारे में। जबरदस्त कैमरा है, 7,500 mAh की बैटरी है। गो एंड चेक इट आउट, आई कार्ड में दिया हुआ है। आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। नथिंग फोन 3A Lite 27 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। 25,000 के नीचे होने वाला है दोस्तों। MediaTek 7300 पे है, 6.77 इंच 120 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, 50+8+2। एंड्रॉइड 15 पे आ रहा है, लेकिन 3 साल के मेजर अपडेट्स है। एंड्रॉइड 15 25,000 एंड Dimensity 7300। वैसे पोको F सीरीज, F8 सीरीज भी लॉन्च होने वाली है ग्लोबली नवंबर 26 को, शायद तभी इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। इसमें पोको F8 Pro एंड पोको F8 Ultra आने वाला है। F8 Pro जो है वो 8 Elite पे होगा, 50+50+8 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड अगर मैं F8 Ultra के बारे में बात करूं तो 8 Elite Gen 5 पे होने वाला है। इसमें 50+50+50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, 6,500 mAh की बैटरी। सो इंटरेस्टिंग, इस टाइम अल्ट्रा भी आ रहा है F सीरीज में, लुकिंग फॉरवर्ड टू। Vivo S50, जी हाँ, जो इंडिया में X300 FE के नाम से लॉन्च होगा, ये दिसंबर में ही चाइना में लॉन्च हो जाएगा और उसके 1-2 महीने के बाद इंडिया में आ जाएगा। 8 Gen 5 पे होने वाला है, LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप एंड अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। वैसे और पॉपुलर सीरीज एक लॉन्च हो रही है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, अब इतना नहीं है। Redmi Note सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। Redmi Note 15 Pro Plus एंड Note 15 Pro ये इंडिया में दिसंबर में लॉन्च होने का एक्सपेक्टेशन है। बड़ी बैटरी, IP68 69, वही ड्यूरेबिलिटी पे ज्यादा फोकस ये होने वाला है। अब देखते हैं चिपसेट कौन सी होगी, 7 सीरीज की कोई चिपसेट होने वाली है, देखते हैं। साथ में दोस्तों Redmi 15C भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है 6000 mAh बैटरी के साथ। वैसे लीक्स एंड रूमर्स के बारे में बात करते हैं, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एप्पल इंटरेस्टिंगली टच सेंसिटिव आईफोन प्रो के जो केसेस है ना, उसके ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली आप फोन के जो कुछ फंक्शन है जैसे वॉल्यूम, कैमरा वगैरह, टच कंट्रोल, जो केस के ऊपर टच कंट्रोल है या फिर स्लाइड करके उस केस के ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे। मतलब फिजिकल बटन शायद निकल सकते हैं, आई एम नॉट टू श्योर, देखते हैं, वेट फॉर इट। वैसे सितंबर 2026 में एप्पल क्या क्या करने वाला है ये लीक हो गए हैं एंड इंटरेस्टिंग है दोस्तों। प्रो एंड फोल्डेबल सितंबर 2026 में लॉन्च होंगे एंड नॉन प्रो मॉडल जो है वो मार्च 2027 में, मतलब सितंबर में आईफोन फोल्डेबल, आईफोन 18 प्रो एंड आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च होगा। उसके बाद में मार्च 2027 में आईफोन 18 एंड आईफोन एयर 2 लॉन्च हो सकता है। सो
दो अलग अलग पार्ट्स में, फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में ऐसे डिवाइड करने वाले हैं। OnePlus Ace 60 मतलब इंडिया में जब आएगा तो OnePlus 15R के नाम से आने वाला है। ये गीग बेंच पे आ गया एंड क्लियरली दिख रहा है कि Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होने वाली है एंड अच्छा स्कोर कर रहा है, मतलब नियरली 3000 सिंगल कोर में एंड मल्टी कोर में 10,000 के ऊपर, नॉट बैड। ये तो होने ही वाला था। WTF न्यूज है दोस्तों, एप्पल को 5,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एक कैलिफोर्निया का कोर्ट है, उसकी जूरी ने ऑर्डर किया एप्पल को कि मैसिमो कॉर्प को आप 634 मिलियन मतलब 5,600 करोड़ के ऊपर पे कीजिए। क्यों पता है? क्योंकि ये जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी है ना उनके वॉच के ऊपर, वो उन्होंने उनका पेटेंट इस्तेमाल किया एंड यूज किया हुआ है। सोचिए, मतलब ये जो वर्डिक्ट है ना, ये मिलियंस ऑफ वॉचेस जो बेचे गए उसमें से जो फायदा हुआ है उसके लिए ये अवार्ड किया हुआ है। सोचिए। ऑलराइट, टाइम फॉर सम रैपिड फायर। अमेजॉन इंडिया ने अब नया फीचर ऐड किया है प्राइस हिस्ट्री का एंड आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। मतलब जो भी आप खरीद रहे हो उसकी 30 डे एंड 90 डे की प्राइस आपको दिखने वाली है, जिसकी वजह से आपका बाइंग डिसीजन इजी हो जाए। फोन पे ने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप कर दी है। अब वो फोन पे के ऊपर एआई फीचर जो है वो इंटीग्रेट करने वाले हैं। एआई किधर नहीं आ रहा है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है कि वो फ्री 1 साल का 365 प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं। मतलब अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ऑनलाइन है, क्लाउड वाला माइक्रोसॉफ्ट 365, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर स्टूडेंट हो तो। कैसी लगी? अच्छी लगी ना खबरें? फायदा भी होता है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।